स्टूडेंट्स, आज नीट 2025 4 ऑफ द मई में जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है, बच्चों ने कहा कि नहीं जी क्वेश्चन मॉडरेट से भी मुश्किल था या कुछ ऐसी बातें की गई हैं। कुछ ही सेकंड्स में होने वाले क्वेश्चंस हैं। बस फिजिक्स में बेसिक कंसेप्ट जो है उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, अगर वो ठीक नहीं है तो आपको वो टफ लगेगा। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो कितने ईजी हैं। देयर आर टू इंक्लाइंड सरफेसिस। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है ये, ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। दो इंक्लाइंड सरफेसिस हैं, उसमें से एक जो सरफेस है दैट इज़ फ्रिक्शनलेस, तो उसने बोला है, और 45 डिग्री इंक्लिनेशन है, और एक स्मूथ है। ये वाला अगर स्मूथ मानते हैं और ये वाला रफ सरफेस है, क्या बोला गया कि जो स्मूथ सरफेस है वहाँ पे अगर टाइम टी लगता है तो यहाँ पे डबल टाइम लगता है किसी बॉडी को मूव करने के लिए, लेट से स्लाइड करने के लिए, ये कहा गया। आपसे पूछा गया है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। इसके और इसकी लेंथ जो है वो आपको कैपिटल एल दी गई है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ भी सेम इंक्लाइन प्लेन है, कैपिटल एल है। देखिए इसके पीछे आइडिया क्या है, सुनिए। डिस्टेंस जो होगा वो होता है यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वेयर। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, क्योंकि ये स्लाइड करेगा रेस्ट से, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, हाफ जी साइन 45 टी स्क्वेयर। एंगल तो जी साइन 45 ही होगा, और इसका भी डिस्टेंस एल सेम रहेगा, इसलिए मैं इक्वल कर दूँ इसको। इस केस में होगा हाफ। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है इसमें, क्योंकि ये स्मूथ नहीं है, रफ है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ। वो है आपका, पता है आपको, म्यू आर, यानी क्या होगा, एम जी कॉस 45, पता है आपको। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स है तो एक जो है जी साइन एम जी साइन थीटा भी तो डाउनवर्ड लग रहा है, बिकॉज ये भी आपका 45 है, मैं तो उसको थीटा को 45 ही कह रहा हूँ। नो सी हियर, ये बड़ा है तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो एक्सेलेरेशन चाहिए ना, तो जी साइन 45 माइनस ये देखो म्यू जी कॉस 45। ध्यान रखना साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम होती है। तो देखो जल्दी कैसे कैंसिल करते हैं, ये आना चाहिए समझ आपको। ये एक्सेलेरेशन हो गया ना हाफ जी, उसके बाद टाइम जो है क्या कहा उन्होंने, डबल टाइम लगेगा, यानी कि 2t का स्क्वायर लगेगा। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसको कैसे जल्दी करा जाता है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ मैं। जी साइन थीटा एकदम कैंसिल हो गया, 45 और कॉस भी कैंसिल हो गया, क्योंकि कॉस 45 और साइन 45 सेम होते हैं, ठीक है। और यहाँ से टी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ये 4 बन गया। हाफ हाफ तो कैंसिल हो ही रहा है। देखो कितना इजीली कर लिया हमने, कुछ भी नहीं है इसमें। और लास्ट में मेरे पास क्या बचा, ये देखो यहाँ पे, ये देखिए सब कुछ कैंसिल होता दिख रहा है ना। तो व्हाट आर यू गेटिंग हियर, यहाँ पे तो 1 ही बचा, और इस तरफ क्या बच गया, ये देखो कितना सिंपल है। इस तरफ बच गया हमारे पास, ये देखो 4 तो आएगा ही मल्टीप्लाई में, और क्या आ रहा है 1 माइनस म्यू, और मुझे तो म्यू चाहिए। क्या करेंगे फिर, मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसको, इसके साथ इधर ले आएंगे। तो व्हाट आर यू गेटिंग हियर, दिस इज 1/4 1 माइनस म्यू। अरे छोटा सा मैथमेटिक्स है, स्मॉल स्पेस में कर लेते हैं। सो व्हाट इज दिस, म्यू इज इक्वल टू 0.75। तो एक तो ये मैंने आपको बताया कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी देख लेते हैं। वो ये था, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल and 225 joule to 225 respectively. On applying brakes, a car A stops after 1000 meter and car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on the car A and B, then the ratio of this. I have explained so many times in the class that when you apply the brakes, see the solution. When you apply the brakes, you know the distance is directly proportional to the v square. Yes, velocity square for car A. Okay, so I can say easily the work done means FASA should be proportional to kinetic energy, because the similar car means mass is same. I can write like this, work means force distance. Similarly for second car, it is proportional to
मास विल बी सेम, बी स्क्वायर। ओके, सो व्हाट आई विल डू, ये एनर्जी डिवाइड कर देंगे इनको दोनों को। कितना इजी बेटा, देखो एक लाइन में कर देंगे, डिवाइड करके क्या बन गया हमारे पास, देखिए इधर बड़ा इजी सा है, बहुत इजी है। व्हाट यू विल डू, आप कर दीजिए डिवाइड, ये लीजिए डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, मैं बहुत इजी वे में बता रहा हूँ आपको। जो चीज़ें प्रोवाइडेड है, यहाँ पे किनेटिक एनर्जी का रेशो मिलेगा जो कि दे रखा हो, क्या क्या दिया हुआ है, 100/225 ये दे रखा है। अच्छा, डिस्टेंस भी दे रखा है, ये देखिए आ गया आंसर बेटा, इट्स वेरी इजी। तो ये आपको दे रखा था उन्होंने, क्या 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 डिस्टेंस देखो, 1000 और 1500 मीटर। मेरे ख्याल से मेरे को नहीं लगता कि कैलकुलेशन को अब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये देखिए अब आगे फिर कट गया, ये 10 से चला गया और ये 15 से, ये 15 से चला गया। तो ये पूरा सॉल्व करके देखिए ये आ गया 5 नहीं 2/5 आ गया ना, 5 से चला गया तो ये 3 आया, 2/3 है ना, देखो 5 से गया ना 2/3। सो व्हाट आर यू गेटिंग हियर, FAFV इज इक्वल टू 2/3 एंड दिस इज द आंसर। और इधर भी 7.5 आंसर लिखा हुआ था। ये 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अच्छा, अभी मैं और मतलब सारे क्वेश्चन मुझे इजी से लगे। अब देखिए ये एक क्वेश्चन और था, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भाई करंट बताइए सर्किट में क्या है। मेरे ख्याल से इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है बताइए, व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। अरे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें बेटा कुछ सोचना ही नहीं है। ये देखिए ये हट जाएगा, इसके हटने के बाद क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो क्या बनता है फिर, मेरे ख्याल से मुझे बनाने की जरूरत नहीं, मुखजवानी रहता है। ये दोनों पैरेलल सीरीज में आ गए। 2.5 + 1.5 कितना होता है, इट इज़ 4 एंड 5 + 3 8। 4 और 8 किस में आ गए, देखिए बड़ा इजी सा है। अरे ये पैरेलल आ चुके, तो इट्स वेरी इजी, 4 और 8 पैरेलल आ गए। यहाँ से आर कितना मिला एलसीएम लेके, बहुत सीधा यार, ये 2 से करो मल्टीप्लाई, यहाँ भी कर दीजिए, 3/8 8/3 हो गया भाई। ओके, तो बाकी सारे सीरीज में आ गए रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस में क्या लिखूँ फिर, देखिए इधर 8/3 तो ये आ गया, ठीक है, प्लस 1.5 ओके, प्लस 1/3 ये वाला, प्लस 5.5। ईजिली सॉल्व होता है ईजिली, देखो मैं करके देखूँ, 8/3 और ये 1.5/10 हो गया ना, है ना, ऐसे लिखेंगे, ये 1/3 और ये 55/10 हो गया। जब थोड़ा कैंसिल कर दें, ये देखिए 5 से चला गया यहाँ पे, ये भी ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये 1/3, ये 3 आ रहा ना बेस, तो 9/3 कितना हो गया 3, यही तो सिंपल है। 11 + 3 14, 14/2, ये देखो 2 कॉमन है, 7 हो गया, 10 आ गया। तो 10 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया। तो आपको क्या चाहिए था, करंट पूछा गया था। करंट क्या होता है, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है 5 वोल्ट, सी हियर 5/10, 0.5 एम्पियर इज़ द आंसर दिस वन। तो देखिए ऐसे ही सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, कुछ कुछ सेकंड्स में हो रहे हैं। बाकी आपको डिटेल चाहिए तो जैसे मैंने आपको बता रखा है, ये आपको एड्रेस पता ही है मेरा, मैं फिर भी बता रहा हूँ, SCO 65 टॉप फ्लोर सेक्टर, ये देखिए 40C चंडीगढ़। क्लासरूम में करा रहा हूँ मैं सारा, ये कुछ ही घंटों में मुझे मिला है क्वेश्चन पेपर। बाकी क्वेश्चंस मैं यूट्यूब में डालूंगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब में डाले भी नहीं जा सकते। और कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा, 7696943521। ओके बेटा।